ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आज नवरात्र के 7वें दिन माता काल रात्रि के चरणों को हृदय साफ करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ के 11वें अध्याय का आरंभ करती हूँ। दुर्गा सप्तशती पाठ एकादश अध्याय। ध्यान। जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बाल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है। उभरे हुए स्तनों एवं 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मंद हास्य, हाथों में वरद अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभित हो रही है। ऐसी माता भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और इस प्रकार से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थी। देवताओं ने कहा, शरणापात्र की पीड़ा निवारक देवी, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी, प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री देवी हो। तुम ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशाली वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की कारण रूपिणी परा माया हो। हे देवी, तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं, वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तनीय पदार्थों से परे और परावाणी हो। अब तुम ही सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो। तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में बुद्धि रूप से बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम भी सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान कर्त्री, शरणागत वत्सला, त्रिनयना एवं गौरी भी तुम ही हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत, असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त क्लेश निवारिणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप वाली निष्पापी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप श्रेष्ठ शास्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप से उद्योग करने वाली तथा त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्रों नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप प्रतीत होने वाली, वृतासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है।
शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाहा, सदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, स्वयंपरायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वस्वरूपा और सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे, तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली, ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाली, अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कलश, हमारा पाप इसी प्रकार से रक्षा करे, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारे मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोविलासित इच्छाओं का नाश होता है। जो लोग तुम्हारी शरणापन्न हो गए हैं, उन पर विपत्ति की कभी छाया नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोगों अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इन विधर्मी महामानवों का संहार करके स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्भाषित करने वाली, शास्त्रों तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रहे। जहाँ दैत्य, भयंकर विषधर सांप, शत्रु, लुटेरों की जमात और दवाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्व स्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धार्यत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी वंद्य हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं, वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करो। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करो। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होते हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। देवी ने कहा, देवी, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ, तुम अपना वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों का निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर वैप्रचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करेंगे और मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप से उत्पन्न हो जाऊंगी।
उत्पत्ति के बाद शत नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं में उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाख द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने से पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवसर पे मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीमा रूप बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय वासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोक के हितार्थ षटपदा युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो हम तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बा पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। अब आइए हम लोग माता रानी की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में तो बड़ा है निर्मल नाता, बड़ा है निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख हरे निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना।
हम तो मांगते हो मेरी मैया मन में छोटा सा कोना, तेरे मन में छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सतह को सवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आप सभी श्रोतागण को अगर आज का पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।